Good morning, everyone. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM Mahila College, Ara. टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है। आज उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी हम लोग पढ़ते हैं। पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि CC3 यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। मीनिंग ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन, थोड़ा सा इसके अर्थ के बारे में हम लोग प्रकाश डालें। इसका अर्थ क्या होता है? इन अ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन इज़ एन एक्सपेरिमेंट दैट हैज़ 2 or more ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ईच बीइंग टेस्टेड बाय अ डिफरेंट टेस्टिंग फैक्टर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये होता है कि इस रिसर्च डिज़ाइन में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, जिसमें कि सब्जेक्ट्स होते हैं, और उन लोगों को अलग अलग ग्रुप को अलग अलग लोगों के द्वारा एक साथ टेस्ट किया जाता है साइमल्टेनियसली। बिटवीन ग्रुप डिफरेंसेस शो हाउ 2 or more ग्रुप्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। अब 3 ग्रुप में हम लोग इसमें देखेंगे कि 3 ग्रुप में ये तीनों कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। Here different people test each condition so that each person is only exposed to a single user interface। इसमें क्या होता है कि जैसे कि 3 अगर ग्रुप हैं, तो इन तीनों ग्रुप को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसके ऊपर काम करते हैं, और एक बार में एक ही आदमी उस ग्रुप को हैंडल करता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आपको हम देना चाहेंगे। जैसे कि सपोज़ डिप्रेशन के पेशेंट्स के ऊपर हम लोग को रिसर्च करना है। उसको हम लोग 3 ग्रुप में बनाएंगे, ग्रुप 1, 2 और 3। ग्रुप 1 में जो हम लोग इंड्यूस करेंगे, जो तरीका ट्रीटमेंट जो उसका है, वो करेंगे, ड्रग थेरेपी भी करेंगे और साइकोथेरेपी भी करेंगे। ग्रुप 2 में हम लोग सिर्फ ड्रग थेरेपी करेंगे, और ग्रुप 3 में सिर्फ साइकोथेरेपी करेंगे। तो ये 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है, वो हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बेटर। तो इसके लिए हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का चयन करते हैं। इस तरह के रिसर्च वर्क में हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का चयन करते हैं। द सिंपलेस्ट बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन अकर्स विथ 2 ग्रुप्स। वन इज़ जनरली रिगार्डेड एज द ट्रीटमेंट ग्रुप, जिसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, विच रिसीव्स द स्पेशल ट्रीटमेंट, दैट इज़ इट इज़ ट्रीटेड विथ सम वेरिएबल। उसमें ट्रीटमेंट ग्रुप में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है, और उस वेरिएबल को हम लोग स्पेशल मानते हैं, उस ग्रुप को। and the control group which receives no variable treatment and is used as a reference। इसका मतलब है कि जो कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें किसी तरह का कोई वेरिएबल हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। प्रूव दैट एनी डेविएशन इन रिजल्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ग्रुप इज इंडीड अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेरिएबल। द बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन इज वाइडली यूज्ड इन साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स as well as in several other fields in the natural और social sciences। यानी कि बहुत इसका फील्ड विस्तृत है, काफ़ी विस्तृत फील्ड है इसका, और इसमें हम लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो, या किसी भी प्रकार का सामाजिक प्रॉब्लम, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, एंथ्रोपोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोग, या अदर सोशल साइंसेस या नेचुरल साइंसेस पर हम लोग इसका रिसर्च डिज़ाइन बना सकते हैं शोध कार्य के लिए। Between subjects is a type of experimental design in which the subjects of an experiment are assigned to different conditions, with each subject experiencing only one of the experimental condition। यानी कि जो तुरंत अभी आपको बतलाया था कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, जैसे ग्रुप 1 में दोनों थेरेपी को यूज़ किया गया, ग्रुप 2 में सिर्फ एक थेरेपी को यूज़ किया, तो ये अलग अलग तरह का उन लोग फील करते हैं, तरह तरह का उन लोग अलग महसूस करते हैं। इन अ बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन द गोल इज़ टू सी इफ़ वन ट्रीटमेंट इज़ बेटर दैन द अदर। इसमें हमने पहले भी बतलाया है कि हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट इज़ बेटर। तो हम लोग अगर 3 ग्रुप, 4 ग्रुप या 5 ग्रुप, कितने भी ग्रुप्स हम लोग बना लें, उसमें हम लोग अलग अलग तरह का वेरिएबल्स डालते हैं, और तब हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेटर है। तो इसके लिए हम लोग बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का चयन करते हैं। टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। अब हम लोग इसके मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को भी
फॉर्म करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेशन के हिसाब से इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। तो 3 प्रकार में सबसे पहले आता है 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन यानी कि यहाँ पर 2 ग्रुप पर हम लोग स्टडी करते हैं और जो ग्रुप हम लोग बनाते हैं वो रैंडम वे में बनाते हैं। 2 random group design is when a researcher divides his or her subjects into 2 groups and then compares the results. The 2 group usually consist of a control group who does not get the treatment and treatment of or experimental group who does get the treatment. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप में हम लोग इसको करते हैं बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। The other criteria of this design, it is formed in a randomized fashion, यानी कि रैंडम वे में रैंडम मेथड के द्वारा हम ऐसे ग्रुप्स का निर्माण करते हैं। इसमें जैसे कि बताया गया है कि इस अभिकल्प की 2 विशेषताएं होती हैं। 2 रैंडम ग्रुप डिज़ाइन जो है इसमें 2 विशेषताएं होती हैं। एक विशेषता यह है कि इसमें समूह की संख्या केवल 2 होती है। दूसरी विशेषता यह है कि रैंडम मेथड के आधार पर प्रयोज्यों का चयन करके समूहों में रखा जाता है। रैंडमाइजेशन के लिए लॉटरी विधि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ग्रिड विधि या ग्रिड मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसका भी हमें उचित लगे प्रयोग उस समय वो हम लोग व्यवहार में लाते हैं। इस तरह विश्वास किया जाता है कि दोनों समूह के प्रयोज्य हर प्रकार से समान हैं। इसमें एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और दोनों के लिए कार्य परिस्थिति जो होती है वो बिल्कुल एक समान रहती है। प्रयोगात्मक समूह पर परिचालित स्वतंत्र चर यानी कि मैनिपुलेटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव डाला जाता है, लेकिन नियंत्रित समूह पर इसका प्रभाव नहीं डाला जाता। अभी हमने तुरंत बतलाया था आपको इस बारे में। इस प्रकार दोनों समूहों के परिणामों में जो अंतर आता है वही उस परिचालित स्वतंत्र चर यानी कि अर्थात जो हम एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का प्रभाव ये होता है, ये हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस पर परिणाम के ज्ञान, यानी कि जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उस पर नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट का प्रभाव अगर हम देखने का कोशिश करते हैं तो उसमें है कि अगर प्रदर्शित करने के लिए अगर समझ लीजिए इस अभिकल्प का अगर हम व्यवहार करते हैं तो रैंडम टेक्निक के आधार पर प्रयोज्य को नियंत्रित समूह तथा प्रयोगात्मक समूह में विभाजित कर दिया जाएगा। उसके बाद दोनों समूहों के प्रयोजक को समान परिस्थिति में 3 इंच लंबी 3 इंच या 4 इंच जो भी लकीर खींचने को हम लोग बिना देखे बोलेंगे कि लकीर खींचिए। नियंत्रित समूह के प्रयोजक को परिणाम का ज्ञान नहीं दिया जाए। कंट्रोल ग्रुप में वेरिएबल हम लोग नहीं देंगे, नॉलेज ऑफ रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम लोग नॉलेज ऑफ रिजल्ट देंगे कि आपका लंबाई कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। यदि प्रयोगात्मक समूह के प्रयोज्य 3 इंच लंबी रेखा खींच लेते हैं तो हाइपोथेसिस सही प्रमाणित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट का परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। तो इसके लिए भी हम लोग ये डिज़ाइन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन। मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन से इससे भी जैसा कि शब्द है उससे जाहिर होता है कि मल्टीपल यानी कि मोर देन 2, 3, 4, 5 जो भी हो उसको मल्टीपल कहेंगे। रैंडम ग्रुप डिज़ाइन यानी कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं और उसको रैंडमाइज्ड वे में हम लोग चयन करते हैं, बनाते हैं। अ मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन कंपेयर्स 3 और मोर लेवल्स और अमाउंट्स ऑफ एन IV यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अ मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन कैन हैव अ कंट्रोल ग्रुप एंड 2 और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक कंट्रोल ग्रुप होता है और 2 या 2 से अधिक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। वी कैन कंपेयर दी 3, 4, 5 और इवन मोर डिफरिंग लेवल्स और अमाउंट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हम लोग लेवल अमाउंट बदलते रहते हैं और देखते हैं कि हर किस ग्रुप में कौन सा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या रिज़ल्ट हम प्राप्त करते हैं। द ग्रुप्स आर मेड ऑन रैंडम बेसिस, जैसे कि हम पहले भी बताएं, नाम से ही जाहिर है कि रैंडम बेसिस पर करते हैं। A randomized group design is one in which subjects are randomly assigned to the different groups meant for the different conditions or values of the independent variable। तो इस तरह से हम लोग रैंडमाइज्ड वे में इस ग्रुप को निर्माण करते हैं। रैंडमाइजेशन मेक्स दीज ग्रुप्स स्टैटिस्टिकली इक्विवेलेंट, और स्टैटिस्टिकली इक्विवेलेंट भी बनाने में ये सक्षम होता है। तो जैसा कि हम अभी आपको बतलाए हैं
कि इस अभिकल्प में दो प्रकार के कितने ग्रुप होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसको भी रैंडम मेथड के द्वारा ही हम सब्जेक्ट का चयन करके 3 या अधिक समूहों में विभाजित कर देते हैं। और इस आधार पर जो अभिकल्प जो है या फिर विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन और रैंडम मेथड इसके समान ही ये होता है। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि निष्पादन पर मौखिक पुरस्कार, यानी कि अगर कोई परफॉर्मेंस का टेस्ट हम लोग ले रहे हैं उसके ऊपर हम लोग वर्बल रिवॉर्ड और मटेरियल रिवॉर्ड दोनों का प्रभाव देखना है। तो दो तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो इसको हमको देखना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन अर्थात बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन का व्यवहार करते हैं। यह प्रयोग 3 अवस्थाओं में किया जाएगा। जैसे एक नियंत्रित अवस्था हो गया कंट्रोल, जिसमें कि हम कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग नहीं करेंगे, और 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा जिसमें हम लोग वर्बल और मटेरियल रिवॉर्ड देंगे, अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग। तीनों ग्रुप के प्रयोजों में एक ही कार्य, जैसे कि समझ लीजिए निर्थक पदों को सीखना हो या फिर कैंसिलेशन ऑफ लेटर्स हो, कुछ भी जो भी हम काम दें उनको परफॉर्म करना है वो हम करवाएंगे। अलग अलग एक निश्चित मापदंड क्राइटेरिया तक भी बना लेंगे कि कहाँ तक उनको करना है, कितना लाइन काटना है या कितने शब्दों को ये नॉनसेंस सिलेबल्स को याद करना है। तो नियंत्रित समूह के प्रयोजों को न तो मौखिक पुरस्कार और न भौतिक पुरस्कार, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कंट्रोल ग्रुप में किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। और पहली और दूसरी प्रयोगात्मक अवस्थाओं में के प्रयोजों को हम लोग क्रमशः क्या करेंगे, एक में हम मौखिक पुरस्कार देंगे और दूसरा में हम भौतिक पुरस्कार देंगे। अंत में तीनों समूह के जो निष्पादन की तुलना करके मौखिक पुरस्कार तथा भौतिक पुरस्कार के प्रभाव को निर्धारित किया जाएगा कि किस पुरस्कार में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। इसी प्रकार यदि हम लोग निष्पादन पर दंड, मौखिक तथा भौतिक पुरस्कार के प्रभाव को इसी प्रकार यदि कर सकें तो निर्धारित करना हो तो हम इसी डिज़ाइन के द्वारा यह प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसमें भी प्रयोग को 4 समूह में हम लोग रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग कई तरह के क्षेत्र को, कई लेवल्स को, कई अमाउंट्स को हम लोग इसमें मल्टीपल रैंडम ग्रुप डिज़ाइन में ले सकते हैं और फिर हम उसको उसके ऊपर अलग अलग वेरिएबल्स डालकर उसका हम प्रभाव देख सकते हैं और एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन। मैच्ड ग्रुप डिज़ाइन का मतलब होता है, जैसे कि शब्द से ही जाहिर है कि इसको मैच किया जाता है किसी तरह से। आइए देखते हैं। A matched group design is an experimental design where pairs of participants are matched in terms of key variables such as age और socioeconomic status। यानी किसी भी लेवल पर किसी भी वेरिएबल को हम लोग मैच करते हैं, जैसे एज को मैच करना हुआ या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को मैच करना हुआ। One member of each pair is then placed into the experimental group and other member into the control group। जैसे 2 ग्रुप इसमें हुआ तो उसको एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में हम लोग डाल देंगे। Matched group refers to a technique in which a participant in an experimental group being exposed to a manipulation is compared on an outcome variable to a specific participant in the control group। तो इस तरह से हम लोग इसको मैच करते हैं। आइए इसको और अच्छी तरह से समझ लें हम लोग। जैसे इस मैच ग्रुप में 2 विशेषताएं होती हैं इसकी भी। इसमें एक विशेषता यह है कि यहाँ समूहों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है और इस दृष्टिकोण से यह जो है वो 2 रैंडम ग्रुप के समान है। दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ प्रयोजों को समान या समतुल्य यानी मैच्ड बनाने के लिए उन्हें 2 या 2 से अधिक समूहों में बांटा जाता है। अतः प्रयोजों को चुनने की विधि के दृष्टिकोण से यह अभिकल्प उन दोनों समूह अभिकल्पों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है बिल्कुल। मल्टीपल ग्रुप डिज़ाइन और रैंडम मेथड द्वारा प्रयोजों का चयन किया जाता है यहाँ भी, जबकि समतुल्य अभिकल्प मैच ग्रुप डिज़ाइन में प्रयोजों को अनुरूप बनाना आवश्यक, क्योंकि पहले रैंडम वे में हम लोग करते थे बाकी दोनों में, लेकिन इसमें हम लोग मैच ग्रुप में समतुल्य ग्रुप बनाते हैं मैच करके। जैसे अभी हमने बताया एज हो या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरह से हम लोग उसको मैच करते हैं। जैसे प्रयोजों को अनुरूप बनाने के लिए 4 विधियाँ हैं। जैसे एक विधि को जुड़वा बच्चों, समझ लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक विधि को जुड़वा बच्चों की प्रविधि यानी कि टेक्निक ऑफ ट्विंस कहते हैं, जहाँ एक जुड़वा बच्चा को एक समूह में तथा दूसरा जुड़वा बच्चे को दूसरे समूह में रखा जाता है। इस प्रकार 2 समूह बना लिए जाते हैं जो अनुरूप या फिर मैच्ड होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से इस प्रविधि का उपयोग कम होता है, कारण इतने अधिक जुड़वा बच्चों को मिलना मुश्किल होती है।
दूसरी बात यह है कि दूसरी विधि को हम टेक्निक ऑफ मैच्ड पेयर कहते हैं। यहाँ पर जिस चर या चरों पर अनुरूप बनाना होता है उससे संबंधित प्राप्त आंकड़े हम लोग समान होते हैं, आंकड़े समान ले लेते हैं। यह विधि अधिक प्रचलित और उपयोगी है क्योंकि ये ज़्यादा सरल भी है। तीसरी विधि को हम अनुरूप समूह प्रविधि यानी कि टेक्निक ऑफ मैच ग्रुप कहते हैं। यह प्रविधि में क्या होता है कि वास्तव में अनुरूप युगल प्रविधि के समान अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ समूहों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के औसत की तुलना करके प्रयोज्यों को अनुरूप बनाया जाता है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको मैच कराया जाता है, जबकि अनुरूप युगल प्रविधि में एक एक व्यक्ति की तुलना की जाती है। चौथा है कि चौथी विधि को संयोग समूह विधि यानी टेक्निक ऑफ रैंडम ग्रुप कहते हैं। यहाँ लॉटरी मेथड से या ग्रिड मेथड से किसी भी मेथड से समूहों को हम लोग अनुरूप या समतुल्य मैच्ड बनाते हैं। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह प्रविधि सबसे अधिक उपयोगी है क्योंकि ज़्यादा सिंपल है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसका उपयोग समूह को अनुरूप या समतुल्य बनाने में सबसे अधिक इसका यूज़ होता है। आशा है आप लोग इन तीनों टाइप्स ऑफ बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन को समझ लिए होंगे और तीनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग उसका जो एप्लीकेशंस है उसको भी समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में इसको हम डिफरेंटली पढ़ेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे और उसके गुण दोषों का भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।